मैं अयोध्या हूं। आज की कड़ी में सुनिए, वीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर सरकार भी गिरी, नरसिंह राव बने पीएम। लेखक हैं दैनिक भास्कर के नेशनल एडिटर नवनीत गुर्जर। 30 अक्टूबर को अयोध्या में गोलीकांड हुआ और देश भर में हिंदुत्व के ज्वार के बीज पड़ गए। हफ्ते भर बाद ही 7 नवंबर को विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार गिर गई। भाजपा की समर्थन वापसी के बाद वो बहुमत साबित नहीं कर पाई। इसी महीने चंद्रशेखर के नेतृत्व में केंद्र की नई सरकार वजूद में आई। इसे कांग्रेस का बाहर से समर्थन था। नए प्रधानमंत्री ने एक बार फिर अयोध्या के समाधान की तलाश शुरू की। गृह राज्य मंत्री सुबोध कांत सहाय को दोनों पक्षों से बात करने का जिम्मा सौंपा। एक कमेटी बनी जिसमें दोनों तरफ के 8 लोग थे। कमेटी में शरद पवार, भैरों सिंह शेखावत के साथ मुलायम सिंह को भी रखा गया। 6 बैठकें हुई। लगने लगा था कि जल्द कोई हल निकल आएगा। फिर सरकार पर एक ऐसा आरोप लगा जो सिरे से ही बिना सिर पैर का लग रहा था। कहा जाता है कि राजीव गांधी के घर के पास हरियाणा पुलिस के 2 जवान देख लिए गए थे। कांग्रेस ने सरकार पर राजीव गांधी की जासूसी का आरोप लगाया और मार्च 1991 में चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया। देश एक बार फिर आम चुनाव की दहलीज पर खड़ा हो गया। चुनाव चल ही रहे थे। आधे देश में वोट पड़ चुके थे। तभी देश को एक बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़ा। राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। जब वे श्री पेरुम्बदूर में एक चुनावी रैली में गए थे, लिट्टे ने मानव बम के जरिए उनकी हत्या को अंजाम दिया। चुनाव का रुख बदल गया। कांग्रेस 232 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई। भाजपा 85 से उठकर 120 सीटों पर आ गई। वो दूसरी बड़ी पार्टी बनी। देश में पामुलपर्ती व्यंकट यानी पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी और उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की अगुवाई में भाजपा की सरकार बनी। आखिर नए प्रधानमंत्री ने भी अयोध्या का समाधान निकालने के प्रयास शुरू कर दिए। कभी कमेटियां बनी, कभी मंत्रियों की फौज को अलग अलग टास्क पर लगाया गया। नरसिंह राव के बारे में एक बात मशहूर थी कि वे कहते कुछ थे और करते कुछ और ही थे। वे राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी थे। अनेक बार वे कई दिनों तक सार्वजनिक रूप से कुछ बोलते ही नहीं थे। कुछ नेताओं ने उन्हें मौनी बाबा कहना शुरू कर दिया था, लेकिन ये मौन उनका सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वे प्रधानमंत्री न होते तो बाबरी ढांचे का ध्वंस नहीं हो पाता। खैर, विवाद के हल के लिए उन्होंने इतने ज्यादा लोगों को बातचीत में लगाया था कि बातचीत तमाशा बन गई थी। कुछ फुटकर और कुछ ग्रुप अलग अलग बातचीत कर रहे थे, जिनके बीच कोई तालमेल नहीं था। 4 मंत्री अलग अलग वार्ता कर रहे थे। ये थे शरद पवार, PR कुमार मंगलम, कमलनाथ और बलराम जाखड़। कुछ पत्रकार और इंटेलिजेंस अफसर भी वार्ता में शरीक हुए। कुछ ऐसे लोग भी जो केवल बहस करते थे, समाधान की दिशा तक से उनका कोई लेना देना नहीं था। भैरों सिंह शेखावत के एक कथन के अनुसार नरसिंह राव बातचीत के जरिए सिर्फ समय बिता रहे थे। पूर्व चंद्रशेखर सरकार की तरह कोई गंभीरता नहीं थी। एक बार खुद शेखावत को बातचीत में शामिल होने का प्रस्ताव मिला। उनसे कहा गया था कि आप और शरद पवार बातचीत में शामिल तो हों, लेकिन उसका हिस्सा न बने। ये कैसे संभव था? इसके जवाब में कहा गया कि आप दोनों एक अलग कमरे में बैठे रहें। जरूरत पड़ने पर कोई आपसे सलाह ले लेगा। इस बीच प्रधानमंत्री अयोध्या आंदोलन के नेतृत्व को तोड़ने की कोशिश भी करते रहे। इस काम में उन्होंने तांत्रिक चंद्रास्वामी को लगाए रखा। वे नए नए फार्मूले लाते, उन्हें कई दिन चलाते और जब बात पकने लगती, फार्मूले से मुकर जाते या उसे रद्दी की टोकरी में डाल देते। आज के अंक में इतना ही। कल सुनिए, भाजपा ने नरसिंह राव को राष्ट्रीय आपदा बताकर इस्तीफा मांगा।